नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। दोस्तों, बहुत सारे प्लांट्स के बारे में आप जान लिया। आपको मैंगो के बारे में बताया, बहुत सारी वैरायटी के बारे में बताया। आज मैं आपको 5 ऐसे प्लांट्स के बारे में बताऊंगा जिसकी आप कमर्शियल फार्मिंग कर सकते हैं या पौधा आप अपने घर पे लगा सकते हैं। स्वाद वाइज में अच्छा होता है, उपज में अच्छा होता है और शाही वैरायटी में आती है। कुछ ऐसे वैरायटीज आती हैं जो आपके गार्डन में बहुत अच्छा फ्रूटिंग करते हैं और अगर आप उसे लगाते हैं तो फल का स्वाद भी बहुत अच्छा होता है। जैसे आम की बात करेंगे तो मल्टीपल वैरायटीज आती हैं, सैकड़ों वैरायटी आती है, लेकिन जो जमीन में आपको अच्छा उपज दे दे, आपका स्वाद आपके आम में अच्छा आ जाए, वो वैरायटी आपके लिए अति उत्तम होती है। जैसे कुछ ऐसी वैरायटीज आती हैं जिसमें लीची की अच्छी वैरायटी आती है जो सक्सेस करता है आपकी जमीन में। तो उसी प्रकार के 5 ऐसे प्लांट्स के बारे में जानेंगे जो शाही वैरायटी के साथ साथ पूरे वर्ल्ड में अच्छा होता है और स्वाद के मामले में भी अच्छा होता है, फल का खूबसूरत भी अच्छा होता है और सबसे बड़ी बात होती है कि स्वादिष्ट बहुत अच्छा होता है। अगर आप 5 ऐसे वैरायटी के फल, आम की वैरायटी, कटहल की वैरायटी और जामुन की वैरायटी, लीची की वैरायटी जानना चाह रहे हैं तो वीडियो को पूरा देख के जाइएगा, क्योंकि बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है। बहुत ही यूनिक वैरायटी के प्लांट्स के बारे में जानेंगे और आपके तरफ का कौन सा प्लांट सबसे फेमस है, सबसे अच्छी होती है, उसके बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हर जगह का स्पेशल स्पेशल आम अपने घर पे भी लगाना चाहते हैं तो वो भी वैरायटी हमारे पास अवेलेबल है। अगर आप नई वैरायटी आप अपने घर पे लगाना चाहते हैं तो भी हमारे पास अवेलेबल है और आपका जिस प्रकार का रिक्वायरमेंट है वो भी हमारे पास आपके लिए अवेलेबल करवा दूंगा। और अच्छी वैरायटी अगर आप लगाएंगे तो आपके गार्डन में भी अच्छा खिलेगा, फल भी अच्छा फलेगा और आप हमेशा उसका फल का आनंद ले पाएंगे। तो इस प्रकार की वैरायटी के बारे में जानना चाह रहे हैं तो वीडियो को पूरा जरूर से जरूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, आम के बारे में सबसे पहले जानते हैं। आपने बहुत सारे आम की वैरायटी जानी। बिहार की एक वैरायटी आती है, उसे आप लगाइए। एक बार उसको लगाएंगे, कहीं भी आप लगाएंगे अच्छा फ्रूट देगा। चाहे यूपी में लगाएं, बिहार में लगाएं, झारखंड में लगाएं, केरल के साइड में लगाएं, कहीं में भी लगाएंगे, कहीं भी कोई भी स्टेट में लगाएंगे तो आपको फ्रूट अच्छा देगा। थोड़ी सी केयरिंग आप अच्छा करेंगे, आप अगर इसके एक बार इसके फल का आनंद ले लिए तो आप सभी आम को खाना भूल जाएंगे। बिहार की एक वैरायटी आती है जो पटना के दीघा में तैयार किया गया है, उसे कहा जाता है दूधिया मालदा। दूधिया मालदा बहुत ही अच्छी वैरायटी में आती है, बिहार में सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है, बिहार की मोस्ट फेमस वैरायटी है। जैसे लंगड़ा वैरायटी आती है उसी प्रकार ये होता है, लेकिन उससे स्वाद में डबल होता है। खुशबू के मामले में बहुत अच्छी होती है। ये आपको जो फ्रूट आपको मार्केट में देखने को मिल जाएगा, लास्ट मई से जून के बीच में आपको मार्केट में देखने को मिल जाएगा। दूधिया मालदा मेरे कहने पे एक बार आप जरूर लगाइए और इसके फल का आनंद लीजिए। बहुत ही अद्भुत स्वाद वाला होता है। इसके मात्र 3 से 4 फल आपके 1 केजी के बराबर हो जाएंगे और ये आपको लगभग अभी सीजन के स्टार्टिंग में 120 रुपए, 150 रुपए किलो तक मिलेगा। ये बहुत ही मोस्ट फेमस वैरायटी है। आप जो देख रहे हैं हमारे पीछे बहुत सारी आम की वैरायटी है। इसी प्रकार वो आम की वैरायटी दूधिया मालदा की लगाइए, बिहार की मोस्ट फेमस वैरायटी में आती है, उसे आप लगाइए। अब बात करते हैं लीची की वैरायटी, क्योंकि सीजन जो है लीची का आ रहा है। मार्केट में आपको बहुत ज्यादा लीची देखने को मिलेगा और लीची की वैरायटी में शाही लीची लगाइए। जो मुजफ्फरपुर की वैरायटी आती है शाही लीची में, उसको लगाइए, क्योंकि फ्रूट आपको बहुत जबरदस्त देती है। अगर आप स्वाद अच्छा लेना चाहते हैं, कम समय में फ्रूटिंग लेना चाहते हैं तो शाही वैरायटी का लीची आप लगा सकते हैं। थोड़ी देखभाल, केयरिंग अगर आपकी अच्छी होगी तभी आप इसके फ्रूट का आनंद ले पाएंगे। और इसकी जो खास बात होती है कि आपको छोटे से पौधे में, मतलब 4 से 5 फुट जाते जाते पौधे में आपको अच्छा फ्रूट देना स्टार्ट कर देगा और बूस ही बन जाएगा। 1-2 दवाइयां आती हैं, उससे आप पौधे पे छिड़काव करेंगे तो फ्रूट आपका अच्छा हो जाएगा, फटेगा कभी नहीं। सबसे बड़ा रीजन आता है, अगर आप लीची का पौधा लगाते हैं तो सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि जब इसका फ्रूट आपका बड़ा होगा तो ये फटना स्टार्ट हो जाता है। तो उससे रोकने के लिए अलग से दवाई आती है, उसे आप डाल सकते हैं। आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि आपके घर पर जब लीची का पौधा होगा, इस बात को आप गौर किए होंगे कि आपका पौधे में जब लीची फलता होगा तो वो बड़ा होता होगा और फट जाता होगा। तो उसे रोकने के लिए, उसे ना फटे, तो उसके लिए जब मटर इतने दाने, इतने फ्रूट हो जाते हैं तो उस समय छिड़काव करना पड़ता है। ये हो गई बिहार की 2 ऐसी वैरायटी जो आपके लिए अति उत्तम है। फ्रूट आपको हमेशा देगा, बहुत ही लाजवाब वैरायटी होती है, स्वाद के मामले में अच्छी होती है, साइज बहुत ही बेस्ट होता है और आम में तो रेशा बहुत कम होता है, गुठली बहुत छोटी होती है और लीची में अभी आपका ये जो बीज बनेगा बहुत छोटा होगा, लेकिन गुद्दे की मात्रा बहुत होगी, प्योर लाल कलर में फलेगा। तो 2 वैरायटी ये लगाइए मेरे कहने पे और अपने घर पे लगा के इसके फल का आनंद लीजिए। आप दूधिया मालदा की वैरायटी लगाएंगे तो लगभग 2 से 3 साल के बाद फ्रूटिंग आप पौधे में लीजिएगा, कभी कोई दिक्कत। अब तीसरी वैरायटी में चलते हैं। तो तीसरी वैरायटी में हर गार्डन में कटहल का पौधा होना चाहिए और कटहल में ऑल टाइम की वैरायटी लगाइए। थाई वैरायटी का एक कटहल आता है जिसे थाई ऑल टाइम कटहल कहा जाता है, इसकी वैरायटी आपके लिए अति उत्तम होगी।
अगर आप ये वैरायटी लगाएंगे तो आपके लिए प्लस पॉइंट ये हो जाता है कि आपको ये 12 महीने तक फ्रूट देता रहेगा। मल्टीपल वेराइटीज आती हैं, लेकिन थाई वैरायटी और वियतनाम सुपर अर्ली की वैरायटी की बात ही अलग है। कटहल की ये दोनों वैरायटी बहुत ही अति उत्तम होती है। इसके लिए मैंने लॉन्ग डिटेल वीडियो बनाया है, उसे भी जाके देखिएगा। ये जो कटहल की वैरायटी होती है, आपको छोटे पौधे मतलब 2 साल के अंदर के से 2 साल के बाद से आप फ्रूटिंग रखिएगा, बहुत अच्छा रहेगा आपकी जमीन के लिए, जो आपको अति उत्तम रहेगा और फ्रूटिंग आपकी बहुत ही बेहतर आएगी। तो तीसरी वैरायटी में आप लगाइए कटहल की वैरायटी, जो आपको बहुत ज्यादा फ्रूटिंग देगी, बहुत बेस्ट फ्रूटिंग देगी और सीजन में आपको हमेशा फ्रूट आता रहेगा। ऑल टाइम की वैरायटी लगाएंगे तो ठंडे में भी अच्छा फलेगा, गर्मियों में भी अच्छा फलेगा और फ्रूट की साइज जो है 3 किलो से लेके 15 किलो तक आपकी रहेगी। चाहे आप उसके फल का सेवन करें या सब्जियों के लिए उपयोग करें, दोनों में बहुत है। अब चौथी वैरायटी में चलते हैं। जो चौथी वैरायटी में आप सबसे ज्यादा डिमांड में आती है, जो आयुर्वेदिक गुणों के लिए जाना जाता है, उसे कहा जाता है जामुन। अब जामुन में भी मल्टीपल वैरायटी आती है, लेकिन आपको जो कम से कम 4 साल में फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाए वैसी वैरायटी लगाइए। इंडियन वैरायटी का ही जामुन लगाइए। वैसे तो बहुत सारी वैरायटी आ चुकी है और सबसे ज्यादा लोग अभी जो जामुन की बात करते हैं वो है KG10। लेकिन KG10 आप छोड़ के, थाई वैरायटी का आप छोड़ के, आप इंडियन वैरायटी में गोमा प्रियंका लगा सकते हैं, राजा जामुन लगा सकते हैं। ये दोनों वैरायटी बहुत अच्छी होती है। गोमा प्रियंका जो वैरायटी है गुजरात की वैरायटी है। गुजरात में एक जगह पड़ती है बड़ोदरा, वहां की यूनिवर्सिटी में इसे तैयार किया गया है और मात्र 4 साल के 5 साल के अंतराल पर ये आपको फ्रूटिंग देना स्टार्ट हो जाता है। और हमेशा याद रखें, जब भी पौधा लगाएं तो ग्राफ्टेड प्लांट लगाएं, जिससे आपको कम से कम समय में फ्रूटिंग स्टार्ट। तो जामुन हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, हमारे हेल्थ बेनिफिट में अच्छा होता है, चाहे वो आपके चेहरे के लिए हो, बालों के लिए हो, हार्ट के लिए हो, पेट के लिए हो, सभी जगहों पे अच्छा काम करता है। और जामुन के सीजन में तो जामुन खाना ही खाना चाहिए। और गोमा वैरायटी में चलेंगे तो गोमा प्रियंका या राजा जामुन की वैरायटी लगाइए, उपज में बहुत अच्छी होती है। आपने 4 वैरायटी के बारे में जाना, एक दूधिया मालदा मैंगो के बारे में जाना, दूसरा जो वैरायटी आपने जाना वो लीची की वैरायटी के बारे में जाना, तीसरा आपने कटहल की वैरायटी के बारे में जाना और चौथा आपने जामुन की वैरायटी के बारे में जाना। अब कुछ चीजें जान लेते हैं कि कोई भी पौधा हम लगाते हैं तो उसके लिए मिट्टी हमारी कैसी होनी चाहिए। मिट्टी जो होती है वो दोमट वाली मिट्टी होती है। दोमट वाली मिट्टी में कोई भी फल का पौधा अच्छे से सर्वाइव करता है, चाहे वो रेतीली दोमट मिट्टी हो, चिकनी दोमट मिट्टी हो, पथरीली दोमट मिट्टी हो, किसी प्रकार के भी मिट्टी में दोमट वाली मिट्टी में सबसे अच्छा सक्सेस करता है। अगर हाँ, एक बात का ध्यान आपको रखना है, हमेशा जिस खेत में पानी रुकता हो उस खेत में कभी नहीं लगानी है। आपको जो पौधे सॉइलिंग तैयार करनी है, अच्छी सॉइलिंग रखेंगे, कंपोस्ट खाद रखेंगे और इसके बाद बोन मील रखेंगे, नीम खली रखेंगे, इससे पौधे को मिला के लगाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। कुछ कुछ चीजें और आती है, जिससे आप पौधे पे छिड़काव करेंगे, अच्छा ट्रीटमेंट करेंगे, टाइम टू टाइम प्रूनिंग करेंगे, तो पौधे में और अच्छा फ्रूट आना और कम समय में स्टार्टिंग हो जाती है, जिससे आपका पौधा बहुत ही हेल्दी हो जाता है। पौधे पे हमेशा छिड़काव करेंगे तो पौधा आपका और मैच्योर होता जाएगा और स्वस्थ हो जाएगा। शुरुआती 2 सालों तक में एक भी फल पौधे में नहीं रखनी है। पौधे में तो फल आएंगे, लेकिन एक भी फल नहीं रखेंगे तो पौधा आपका स्टम्प अच्छा बना लेगा। तीसरे से चौथे साल में आप फ्रूट रखिएगा, 1-2 फ्रूट, और बढ़ते जाएगा जैसे लंबे समय तक आप फ्रूटिंग कर सकते हैं, जिससे आपका पौधा बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और टाइम टू टाइम वाटरिंग करें, ओवर वाटरिंग नहीं करनी है, पौधा आपका हेल्दी होता चला जाएगा। और जब इसमें फंगस लगे उससे पहले आपको फंगस वाली दवा से छिड़काव करनी है। ऑर्गेनिक खाद का ज्यादा उपयोग करेंगे तो आपका पौधे में आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा और फ्रूट बहुत अच्छा फलेगा। तो 4 वैरायटी ये लगाइए और इसके फल का, इसके स्वाद का बहुत अच्छा आनंद लीजिए। अब 5वीं वैरायटी में चलेंगे तो 5वीं वैरायटी में हमें कौन सा प्लांट लगाना चाहिए जो हमारे गार्डन में अच्छा फले और कम स्पेस ले, इसके बारे में जानते हैं। नेक्स्ट वैरायटी की बात करें जो गर्म क्षेत्रों के लिए, जो ठंडे प्रदेश में होता है लेकिन गर्म क्षेत्रों में भी इसका खेती आप कर सकते हैं, उसमें आप लगाइए सेब की वैरायटी। आप बोलेंगे कि सेब हमारे क्षेत्र में नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ऐसी ऐसी वैरायटीज आ चुकी हैं जो आपके घर पे आप अच्छे से फैला सकते हैं। अभी हमने राजस्थान में पौधा भेजा, वहां भी फ्रूटिंग अच्छी आई। यूपी में भेजा, वहां भी अच्छी फ्रूटिंग आई। मध्य प्रदेश में भेजा, वहां भी अच्छी फ्रूटिंग आई। असम में भेजा, वहां भी फ्रूटिंग अच्छी आई। तो बहुत जगहों पे फ्रूटिंग अच्छी फली है। हर जगह पे गर्म क्षेत्रों वाला सेब लगाइए। जैसे में 3 वैरायटी बहुत अच्छी होती है, उसमें हरमन 99 होती है, गोल्डन डॉर्सेट होती है और अन्ना होती है। तीनों वैरायटी हमारे पास अवेलेबल है। मैं आपको प्लांट के साथ भी वीडियो एक बना दूंगा, मैंने तो एक डिटेल वीडियो भी उसके लिए बनाई है। आप अपने गार्डन में शौक रखते हैं हमें सेब फलाना है तो ये 3 वैरायटी अति उत्तम है। मेरे पास रेडी प्लांट है जो आपको अगले साल फ्रूट दे देगा और उसके फ्रूट का आप आनंद ले पाएंगे। बहुत अच्छी वैरायटी होती है सेब में, और सेब आपके घर पे फलेगा, बहुत ही खूबसूरत होगा। अब थोड़ा सा उसको शेड बना के रखेंगे तो और ज्यादा खूबसूरत फलेगा और उसके फल आप आसानी से खा पाएंगे। तो ये 5 वैरायटी लगाइए और अपने गार्डन की खूबसूरती के साथ साथ इसके फल का आनंद लीजिए। और आम की वैरायटी तो बिल्कुल लगाइएगा, जो मेरे कहने पे लगाइए,
और इसके फल का आनंद लीजिए। अगर इस प्रकार की वैरायटी या किसी भी प्रकार की वैरायटी अगर आपको हमसे चाहिए तो हमारा जो नंबर है स्क्रीन पे स्लैश हो रहा है, वहां जाइए, व्हाट्सएप के माध्यम से, कॉल के माध्यम से सारे प्लांट की जानकारी लीजिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और वीडियो पे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्लांट के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।